जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डे 4 श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ। श्री रामचरितमानस का वार्षिक पाठ डे 4 तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण का हम पाठ कर रहे हैं। डेली 3 श्लोक पढ़ेंगे और मंगलवार के दिन 6 श्लोक पढ़ते हैं, जिससे हमारा यह वार्षिक पाठ 1 साल के अंदर ही पूर्ण हो जाता है। तो शुरू करते हैं श्री राम का नाम लेके। जय श्री राम। पहले हम पारायण विधि पढ़ते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो शुरू करते हैं पारायण विधि। श्री हरि। अथ आवाहन मंत्र। ओम तुलसीके नमस्तुभ्यं आह शुचिव्रत नृत्य उपविश्येतन पूजनं प्रतिगृहताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यं आह शुभप्रद उत्तर पूर्व यो मध्य तिष्ठ गृणीष्व मे अर्चनम्। ओम वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं आह महेश्वर पूर्व दक्षिण यो मध्य तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम गौरीपते नमः। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं आह सह प्रिय याम भागे समास्तिष्ठ पूजनम संग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं आह सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्व मे। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री वरदे नमस्तुभ्यं आह सह प्रिय पीठकस्य उत्तरे भागे तिष्ठ पूजां ग्रहण में। ओम श्री सपत्निकाय वर्ताय नमः। श्री हनुमने नमस्तुभ्यं आह कृपानिधे पूर्व भागे समास्तिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो। ओम हनुमते नमः। अथ प्रदान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं कृत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य च। रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालंकृतं श्यामाङ्गद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीत्या शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणं रात्रादिविभावितं वन्दे विष्णुं शिवादिसेव्यं निशं भक्त अष्टसिद्धिप्रदम्। अगच्छ जानकीनाथ जानक्यसे राघव घ्राणमम्बुजां जयवायुपुत्र आदिव्योध इत्यव सुवर्णरचितं राम दिव्यास्त्रशोभितम् आसनं हि मया दत्तं मणिचित्रितम् इति षोडशोपचार पूज्यते। ओम अस्य श्रीमन्मानस रामायण रामचरितस्य श्री रामचरितस्य श्री शिवकाकभुचुण्डी याज्ञवल्क्य गोस्वामी तुलसीदासा ऋष्य श्री सीतारामो देवता श्री राम नाम बीजं भवरोग हरि भक्ति शक्ति मम नियंत्र शेषवदनतया श्री सीताराम प्रतिपूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थम पाठे विनियोग। अथ आचमनम। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः इति मंत्र तृतीयेन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। अथ करन्यास। जग मंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के अंगुष्ठाभ्यां नमः। राम राम कई जय मोहाई तिन्हई न पाप वंज समूहाई तर्जनीभ्यां नमः। राम सकल नामन्यते अधिका हो नाद अगगनपतिका मध्यमाभ्यां नमः। उमादारो जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई अनामिकाभ्यां नमः। सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अगिनासि तभी कनिष्ठकाभ्यां नमः। माम अवरिचय रघुकुल नायक धृत वर्चा बेरुचरि कर सायक करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यास। अथ इत्यादि न्यास। जग मंगल गुण राम राम के दानी मुक्ति धर्म धाम के हृदयाय नमः। राम राम कई जय जमोहाई तिन्हई न पाप वंज समोहाई शीर्षे स्वाहा। राम सकल नाम अन्यते अधिका हो नाथ अग खगनपतिका सिखाए वसड़ उमादारू जो सुत की नाई सभी न चावते राम गुसाई कब चाहे हुम सन्मुख होई जीव मोही जबहि जन्म कोटि अगिनासि तबहि
नेत्राभ्यां वौषट माम अभिरुचय रघुकुलनायक दृढ़ सहायक अस्त्राय फट इति हृदयादिन्यास मामवलोक्य पंकजलोचन कृपा विलोकनि शोच विमोचन नीलताम्रश्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातुदान मरुत बलभंजन मुनि सज्जन निरंजन अभिगंजन वसु शशि नवरवंद बलाहक ऐ शरण शरण दीजन गाहक भुजबल विपुल भार मही खंडत कर दूषण विराध बध पंडित रावे नारी सुख रूप भूपवर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सोजस पुराण विदित निगम आगम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक बैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन कलिमल मतन ममता हम तुलसीदास प्रभु पाही विरनत जन ध्यानम। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, मैं दरबार की जय। तो पारायण विधि हमारी पूर्ण हो गई है। अब शुरू करते हैं दोहा से। तो आज हम 3 दोहों का पाठ करेंगे। शुरू करते हैं दोहा नंबर 9 से। बनेति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी हई सुमति जिने के विमल विवेक। मंगल भवनिय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष के निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि महे रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। बने ती विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोने सो। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोने बसन बिना बरि नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी। राम नाम जैसे अंकित जानी, सादर गई सुनहि बुद्ध ताही। मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोसे मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजई सहस करुआई, अगिरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनी ती भदेश वस्तु बलि वरने, राम कथा जग मंगल करने। धुआं भी अगर के संग से सुसंगित सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक गुण को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भक्ति है, परंतु इसमें जगत का करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोर कविता सरित की ज्यों सरित, पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनिति बलि होई सुजन। मन भाविनी
भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी भावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्धी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और सिमरन करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी ही अति सब ही मम बनिति राम जस संग। दारु विचारो की करई को बंदिय मलय प्रसंग। मंगल भवने मंगल हारी द्रभौ सु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काट के तुच्छता के विचार करता है। श्याम सुर भी पय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावे ही सुजान। मंगल भवने मंगल हारी द्रभौ सु दशरथ अजर बिहारी। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारों भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए लहि सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सो कवि कवित बुध कहि उपजहि अनत अनत छवि लहि। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के सिमरन करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहि वाये सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि गोविद अस हृदय विचारी गावे हरि जस कली मलिहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पाप को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहि सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सुर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरे सही बरे बारी विचारो होहि कवित मुक्ता मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति भेदी पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग। पही रही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को मुक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक
प्रेम को प्राप्त होते हैं। जय जन में कली काल कराला, करतब बायस सिमराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के, तेने महे प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर मध्वज धंधक के धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले में गिनती है। जो अपने अवगुण सब कह हूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं ले हूँ, ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विधि विधि विनती मोरी, को ने कथा सुनी देहि खोरी। ऐते हु पर करी हई जे शंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझ कर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप गुण गावऊँ। कहें रघुपति के चरित अपारा, कहें मति मोरी नृत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम जी अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहु तोल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराए। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करी निरंतर गान। मंगल भवनी मंगल हारी, सुदशरथ अजर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। बोले जय सिया रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार दोस्तों आज डे 4 की हमारी श्री रामचरितमानस कथा का समापन है। कल से हम फिर 5वें दिन की कथा कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा वार्षिक पाठ है जिसे हम संपूर्ण रामायण 1 साल में पूर्ण करेंगे। तो यह वार्षिक पाठ कहलाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं कथा पूर्ण करता हूँ। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली।